धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे जैसे साधारण जो बहुत ही संघर्ष के बाद ही राजनीति में अपने पिता के बाद हमने रखा है, तो पार्टी ने जो विश्वास किया हम पर उसके लिए बहुत धन्यवाद है। और चूँकि पाकी विधानसभा आप सभी लोग जानते हैं कि पाकी विधानसभा में जिस तरीके से राजनीति हो रही थी, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कोई कुछ के नाम पर जो राजनीति हो रहा था, उसको साफ करने के लिए हमको पार्टी ने टिकट दिया और हमको जो है मैदान में उतारने का काम किया। तो पार्टी की जनता के लिए तो बहुत बढ़िया अवसर है कि जो काम नहीं करे उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि पहले भी ये काम जनता ने काम किया था अपने शुभ हाथों से। इसके पहले वाले जो विधायक जी थे वो काम नहीं किए, जिसके चलते जनता ने हटाने का काम किया। अब वर्तमान विधायक जी का भी स्थिति वही है, इनसे कोई संभल नहीं पा रहा है, कहीं कोई काम हो नहीं पा रहा है। वो सिर्फ जो है कपड़ा बदलने से बाकी का रोड और नाली ठीक नहीं हो जाए, यहाँ का विकास नहीं हो सकता, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो सकता। तो जनता को चाहिए, यहाँ का काम चाहिए जनता को, जो उनकी ज़रूरत का चीज़ है। तो ज़रूरत का चीज़ क्या है? तो ज़रूरत का चीज़ ये है कि पिछले जो इस साल को छोड़ दीजिए, तो पिछले साल की बात करें हम लोग, तो जिस तरीके से पाकी विधानसभा में सुखाड़ की स्थिति बना हुआ रहा, इसके पहले भी यही स्थिति रहा। तो पाकी विधानसभा के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था तो इन्होंने किया नहीं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पाकी के अमानत पर आज 20 वर्ष पहले चूँकि वह निर्माण कार्य हुआ था, इसके बाद 3 विधायक बने, 3 विधायक मिलके भी उसको बराज को चालू नहीं करवा पाए, जिसे आज भी अरबों रुपया उसमें खर्च हो गया जनता का, लेकिन इन लोगों ने चालू नहीं किया, जिससे कि संकट की स्थिति बनी रहती है सिंचाई के मामले में। आप जीतते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा तो सबसे पहला एजेंडा है कि इस क्षेत्र की जनता का विश्वास हमारा विश्वास जितना हमारा एजेंडे में है, और जिस तरीके से पार्टी विधानसभा जो नफरत का भाव जो पैदा कर रहे हैं, उस नफरत को समाप्त करना, और इसके बाद साफ सुथरी रहेगी। कोई भी जो है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। हम चाहते हैं कि पार्टी विधानसभा में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर अमीर गरीब सभी लोग एक साथ बैठ सकें। ऐसी राजनीति हम पार्टी विधानसभा में चाहते हैं, जो देखने के लिए जो है लगातार नहीं मिल पा रहा है, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो हमारी तो जो साफ संकेत है कि पार्टी विधानसभा के अंदर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी पार्टी के जनता है, और इसका सब लोगों का सम्मान रखना चाहिए। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और लोगों का सम्मान में तो पार्टी में सम्मान तभी नहीं मिलेगा जब कोई इज्जत करेगा। तो आज जो ब्लॉक में लोग जाते हैं, थाने में जो जाते हैं, जिस कदर से उनकी बेइज्जती गरीब जनता का होता है, पार्टी विधानसभा के लोगों को होता है, तो ये सम्मान तो नहीं कहा जा सकता। तो हमारे व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इस व्यवस्था जब चुनाव लड़ेंगे तो ये व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, प्रशासन का कोई भी लोग हो, ये व्यवस्था उनको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन भी तभी जरता है जब उनके साथ जनता रहती है, जनता का अधिकार की बात करते हैं। तो हम लोग सभी लोग जो है जनता के अधिकार की बात करने वाले हैं। तो हमको ये पार्टी विधानसभा एक साफ सुथरा चाहिए, यहाँ पर यहाँ की जनता की इज्जत संभाल। सबसे ज़्यादा झारखंड में सत्ता में बीजेपी की सरकार है। यहाँ के सिस्टम को इस तरह से बीजेपी ने ख़त्म करके रखा था, इसको जो है धीरे धीरे पटरी पर लाने का जो हेमंत सोरेन जी ने किया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। अब इतना आसानी से भाजपा का जो सिस्टम जो यहाँ पर जो रहा है, वो सिस्टम को धीरे धीरे ही ख़त्म किया जा सकता है। और उसमें अबुआ आवास तो बढ़िया चीज़ है, अबुआ आवास सरकार दी है, लेकिन भैया लेकिन बालू भी बंद सरकार कहीं न कहीं ये है ना, और जिसको लेकर के एक बार पार्टी में शामिल नहीं थे, क्योंकि बिना विषय को जाने हुए हम किसी नहीं खुद जाते हैं। ठीक है, चलिए जब जानते चलिए, हैं बहुत और पढ़ रहे हैं। तो बालू तो आज तो देखिए बालू कहाँ रुका हुआ है, बालू तो सबका घर बन रहा है। अभी पूछिए विधायक जी से कि बालू कहाँ से आ रहा है,
सबका घर बन रहा है। विधायकों जी का घर बन गया, विधायक जी कहेंगे कि बिना बालू के बन गया है, विधायक जी का भी घर बन गया।